देखो सर, हम उलझ रहे हैं कि हम शेयरों के अंदर से प्रॉफिट बुक करें या फिर उसको लंबे समय के लिए छोड़ दें। और अगर हमने लंबे समय के लिए किसी भी शेयर को छोड़ा तो अचानक में न्यूज़ भी आएंगी और बाद में ये भी बताया जाएगा कि ये न्यूज़ गलत है या सही है। तो जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को देना नहीं। सबको मदरसन सूमी नज़र आ रहा होगा, पर जब ये शेयर 80, 90, 100 रुपये में टहल रहा था तब ये शेयर नज़र नहीं आया होगा। प्रॉफिट बुकिंग तो भैया आएगी। जब शेयर 170 रुपये में घूम रहा था, 226 में चला गया, क्या वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? बस ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ इतना पता लग जाए ना कि कौन सा शेयर अच्छा है, फिर उसके अंदर आपको सिर्फ लेकर बैठना है। काम तो कंपनी खुद ब खुद करेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर संवर्धना मदरसन सूमी की, बात करेंगे आइनॉक्स विंड और सुजलोन एनर्जी की। अभी हाल ही में हमारा अशोक लीलैंड जो है बड़ी तेज़ी की रफ्तार में था, कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो भैया आएगी। जब शेयर 170 रुपये में घूम रहा था, 226 में चला गया, क्या वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? पर उससे प्रॉफिट बुकिंग से जो मंशा में आपकी बनाकर चल रहा हूँ कि कंपनी अपने वजूद को कैसे आगे की तरफ ले जा रही है, और कल भी आपके लिए अशोक लीलैंड पर जो वीडियो बनाई है वो आपकी रणनीतियों के अनुसार बनाई है कि जो भी शेयर आपके पास है उसकी गिरावट और उसके उछाल से उस शेयर को देखने का नहीं, उस शेयर की क्वालिटी, उसके काम की वजह से अगर आपको पता लग जाए ना, तो मल्टी बैगर शेयर जो होते हैं ना, मल्टी बैगर जो शेयर होते हैं वो अचानक से मल्टी बैगर नहीं होते हैं। जब वो गिरावट की ओर होते हैं या वो कहीं टहल रहे होते हैं, तब उसकी रणनीति, उसके काम को देखकर जब बड़े व्यक्ति अपनी सूझबूझ से उसके अंदर बना लेते हैं और वो एक दृढ़ निश्चय के साथ, तो फिर उसके अंदर वो काबिलियत कुछ सालों तक रखने के बाद कायम होती है। ये नहीं कि 2-4 दिन में ही सब कुछ उसके अंदर अच्छा हो गया। इसलिए अशोक लीलैंड के 5 रुपये गिरने की वजह से काफ़ी लोग नाराज़ हो गए और उसके 200 रुपये से ऊपर जाने में खुश हो गए। तो फिर ये मार्केट जो सबका था ना, तो हमारे लिए नहीं है बॉस, ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ इतना पता लग जाए ना कि कौन सा शेयर अच्छा है, फिर उसके अंदर आपको सिर्फ लेकर बैठना है। काम तो कंपनी खुद ब खुद करेगी। कहते ना सर, मैंने किसी कंपनी के शेयर लेकर कंपनी के काम में आधा अपना पैसा लगा दिया और उस वजह से मैं और निश्चिंत हो गया, क्योंकि अगर मैं उस पैसे को अपने कारोबार को आगे की तरफ बढ़ाता तो मेरे पे इतना पैसा तो है नहीं, और कुछ हज़ारों लाखों में हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो लाजमी है कि हम उसके काम पर पैसा लगा रहे हैं जो कंपनी पहले से ही है। तो क्या वहाँ पर हमें वेट नहीं करना चाहिए? इसलिए काम को देखकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, नकली शेयरों से दूर रहिए। असली शेयरों के बारे में आपको पता लग जाए ना, तो उसकी गिरावट में टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपकी गतिविधियों और आपके काम की वजह से आया। जो भी चीज़ें होंगी आगे जाकर वो अपना आप ही अच्छी होती जाएगी। तो ध्यान रखना, शेयरों को लेने से पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, टारगेटों से दूर रहें, सच्ची वीडियो के प्रति अपनी ईमानदारी को बढ़ाकर रखें। और जब तक के आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तब तक के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आज सबको मदरसन सूमी नज़र आ रहा होगा, पर जब ये शेयर 80, 90, 100 रुपये में टहल रहा था तब ये शेयर नज़र नहीं आया होगा। आज भी आएंगे लोग, सर इसे खरीद लें। सर ये तो चीज़ें आपको पहले समझनी है कि हम किस तरीके से मार्केट में वर्क कर रहे हैं। देखो सर, ये इस मार्केट में न्यूज़ भी आएंगी और बाद में ये भी बताया जाएगा कि ये न्यूज़ गलत है या सही है। तो जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को देना नहीं। अडानी ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो या हमारे अंबानी हो, अगर इनके नाम से किसी कंपनी के अंदर अधिग्रहण करने वाली न्यूज़ आए ना,
तो जिस कंपनी के अधिग्रहण करने वाली न्यूज है उसके अंदर अपर सर्किट लग जाएंगे। दिग्गज खिलाड़ी हैं इंडिया के ये। पेटीएम का कारोबार पहले भी न्यूज़ निकल कर आई थी कि मुकेश अंबानी जी, पता ही है आपको, उसकी वजह से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो भागता हुआ मिला, पेटीएम के अंदर भी रौनकें आ गई। दूसरा, आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए गिर गया कि भैया पेटीएम के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि पेटीएम के कुछ हिस्से को अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ अडानी ग्रुप निकल रहा है, किसी फिनटेक कंपनी, यानी कि पेटीएम का ही नाम लेकर वो न्यूज़ थी, चैनलों पर आई है। पर उसके बाद जब इसकी पुष्टि कंपनी के तरफ से की गई जो पेटीएम है, तो उन्होंने इस पुष्टि को कहा कि ये अटकलें हैं और कोई भी ऐसी वार्तालाप किसी भी तरीके से नहीं हो रही है। अचंभित बात यह है कि भैया उसके बावजूद भी शेयर ने लोअर सर्किट या अपना अपर सर्किट नहीं तोड़ा। ये एक लाजमी बात है कि जहां अडानी ग्रुप के साथ नाम जुड़ना पेटीएम के लिए एक वरदान साबित आज हुआ और उस वरदान को बाद में पेटीएम ने खंडित कर दिया, उसके बाद भी पेटीएम का शेयर नहीं गिरा आज, है ना। तो ये चीज़ें खंडित हो चुकी हैं कि भैया अडानी ग्रुप इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो थोड़ा सा विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ें हमने रखी तो आगे लाजमी अच्छा पैसा हम मार्केट से कमाएंगे, पर वो धैर्य आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा और एक चीज़ मैं बताऊं, रतन इंडिया यानी रतन पावर ही आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कोई भी कंपनी जो थर्मल पावर पे वर्क कर रही है और आगे जाकर अगर वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को रख रही है और देश के लक्ष्य 2030 तक के अच्छे तरीक़ों से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, और कोई ऐसी कंपनी आपको ये बता दे जो थर्मल पावर में वर्क करती है और वो कह रही हो कि वो भी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी संभावित विस्तार करने की सोच रहा है, ये अध्यक्ष और कंपनी के संस्थापक कौन थे भैया? राजीव रतन, जो रतन इंडिया पावर के यानी रतन इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो आगे की योजना का विस्तार करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, और अगर उन्होंने ये चीज़ें करी तो वो इससे पहले बाजारों को बताएंगे। तो उन्होंने अपनी एक दृष्टि दिखा दी हमें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जो बिजली स्रोतों से वो पैसा कमा रहे हैं, यानी कि थर्मल पावर जो पैसा कमा रहे हैं, वो एक नगद, ठोस नगद है, और उसमें से वो पैसा वो नवकरणीय ऊर्जा के विस्तार करने के लिए भी आगे लगाने की योजनाओं के साथ एक न्यूज़ निकल कर आई है। तो समझिए ये न्यूज़ रतन ग्रुप में अच्छा इफेक्ट अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो डालेगी, ये समझकर आप चलना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। वैसे इन दोनों के ऊपर मैंने अपनी डीप सर्च 6 में एक वीडियो बना दी है। देखो सर, हम उलझ रहे हैं कि हम शेयरों के अंदर से प्रॉफिट बुक करें या फिर उसको लंबे समय के लिए छोड़ दें, और अगर हमने लंबे समय के लिए किसी भी शेयर को छोड़ा तो अचानक से वो शेयर जब गिरता है ना, तो जहां हमें पहले अच्छा प्रॉफिट आ रहा था हम कम प्रॉफिट लेकर भी निकल जाते हैं। यही एक वो प्रतिक्रिया है जो सबके साथ चलती है। कुछ लोग इसको जीत जाते हैं और कुछ लोग इसे रणनीतिक तरीके से जीतते हैं, और कुछ लोग इसे जीतने के रास्ते तलाश करते हैं, पर इसके अंदर धैर्यता, आत्मविश्वास और शेयरों के गिरावट को झेलने वाले व्यक्ति ही आगे की तरफ जाते हैं। मदरसन सुमी का शेयर जहां 100 रुपये से नीचे से, आपको कह रहा हूं भैया ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है, ऑटोमेटिव में एक बेस्ट कंपनी है, और ईवी सेक्टर में जहां उजाले आते जाएंगे तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको वैसे ही ऑटोमेटिक अच्छे विस्तार देखने को मिलेंगे। कंपनी दुनिया भर में एक अच्छा खिलाड़ी है जो रियर व्यू मिरर बनाने में वर्क करता है, और ऑटोमोटिव के अलग अलग तरीके से उपकरण की चीज़ों के साथ ये अपनी निर्माता और बिक्री के काम पर लगा हुआ है। पहले ये बताया था कि उसने 3 वैश्विक कंपनियों का भी अधिग्रहण कर चुका है जो अलग अलग तरीके से इस सेक्टर पर वर्क करती हैं, है ना। कोई कलपुर्जों में वर्क करती होगी ये तो ये ऐसी भी 3 वैश्विक स्तर की अधिग्रहण कर चुका है।
मदरसन सूमी। ईवी सेक्टर जितना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाता जाएगा और भी तरीके की जो इसके जो कस्टमर हैं वो अपनी कार बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी एक बेस्ट है, ये आप समझकर चलें। कंपनी ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाकर अपनी मार्केट कैप को करीब 1 लाख करोड़ के पार कर दिया है। मदरसन सूमी में आज इनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हो गया। हाई कंपनी का 149 रुपये करीब का, लो कंपनी का करीब 78.40 पैसे का है और कंपनी की क्लोजिंग 148 रुपये करीब की हुई है। भाई 150 की चीज़ों को छूने वाला ये शेयर बन गया और ये सारा का सारा चमत्कार आज इसके रिजल्ट के अनुसार हुआ है। रिजल्ट कंपनी के अंदर काफ़ी बेस्ट आया और ये वो चीज़ दर्शा रहा है कि इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और ये कंपनी अपने द्वारा और अदर कंपनी के लिए बढ़िया वर्क कर रही है। जिस तरीके से इनके रिजल्ट में हमें साल दर साल इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स जो थी करीब 22,517 थी और प्रॉफिट कंपनी ने 699 करोड़ का कर दिया था। 22,517 करोड़ की सेल्स और 699 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 27,058 करोड़ की सेल्स कर दी। सर कितना ज़्यादा ग्रोथ कर दी और करीब प्रॉफिट 699 करोड़ से बढ़ाकर साल दर साल 1444 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। वो प्रॉफिट आज इसकी चलती हुई मार्केट में जब ये रिजल्ट आया ना, तो यह कंपनी के शेयर 149 के हाई लगाकर आज आपको देखने को मिले। क्या हम उस कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जो कंपनी बेकार है, फंडामेंटल कमज़ोर है, या इसका वजूद उन गाड़ियों के लिए नहीं है जो आने वाला फ्यूचर है? तो इसका मतलब हमने शुरुआती तौर पर जब शेयर नीचे था उसके काम को समझा नहीं है। जब आप अपने द्वारा काम को समझने की शक्ति को डेवलप करते जाओगे, शेयर मार्केट आसानी तरीके से आपको समझती आएगी। उछाल तो मार्केट में इसलिए इसके अंदर इसलिए आ गया कि इसका प्रॉफिट और इसका सेल्स इतनी बढ़ गई, पर वो अचानक से ही नहीं बढ़ी भैया। वो 3-4 महीनों से, सालों से वर्क कर रहे हैं अपने काम के लिए, जो देखने को आज हमें ये चीज़ें मिली हैं। पर उसने अचानक से ये उछाल मार दिया, तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि भैया कि आगे की दृष्टि इस कंपनी के अंदर लॉन्ग की बनानी है, शॉर्ट की नहीं बनानी है। अब ये समझ लेना आप क्यों बनानी है, क्योंकि अब ये शेयर सबकी नज़रों में आएगा। जो शेयर क्वालिटी वाले होते हैं भैया, उनको लेकर बैठकर और दूसरों के धैर्य से जीतना पड़ता है, तब जाकर उसके अंदर पैसा बनता है। ये आपको समझना। तो प्रॉफिट और सेल्स कंपनी ने ग्रोथ किया है। कंपनी का रिजर्व करीब 25,477 करोड़ का है। कंपनी के अंदर जो उधार है करीब 19,922 करोड़ का कंपनी में उधार है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। अब हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का, कंपनी का। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम करके 60.36% की कर दिया। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर करीब 12.44% कर दिया। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर करीब 18% कर दिया है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.06% है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम करके 8.98% की कर दिया है ना। तो ये भी आपको समझकर चलना है। तो भैया कंपनी ने धमाकेदार अपना प्रॉफिट और अपना सेल्स की है, तो उस वजह से इसके अंदर तेजी है। और जितनी भी काम की चीज़ें वो तो मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ, है ना। वो आपको जैसा ज़्यादा अवेलेबल काम होता है उसको आपको समझना है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड की। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड में नुवामा इक्विटीज़ के टारगेट आ रहे हैं और वो खरीद की रेटिंग इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। देखो सर, जिस तरीके से भारत के लक्ष्य नवकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा से ज़्यादा है और वो 50 गीगावाट प्रति वर्ष 5 साल तक के करेगा, यानी हर साल वो 50 गीगावाट के लक्ष्य के लिए दौड़ रहा है भारत। और इसे ही देखते हुए नुवामा इक्विटीज़ अपने टारगेट पवन ऊर्जा की तरफ आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी पर देख रहे हैं। और सुजलॉन एनर्जी के अंदर उन्होंने टारगेट दिए हैं 53 रुपये करीब, 193 रुपये के आइनॉक्स विंड के टारगेट दिए हैं। आजकल आपको आइनॉक्स विंड भी
कुछ हिस्सेदारी स्टेक सेल वाली न्यूज़ के साथ गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पर वजूद दोनों शेयरों के आगे जाकर सुधरेंगे। और जब ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भैया इतना अच्छा रिजल्ट और इतनी अच्छी सेल्स करने के बाद भी लोअर सर्किट पर सुजलोन एनर्जी गया है। 2196 करोड़ रुपए की सेल्स की थी इसने मार्च 2024 में। उसी दिन वीडियो मैंने आपके बनाई थी, मैंने कहा भैया किसी और चीज़ की चीज़ों को मत समझना, भैया 2196 करोड़ की सेल्स करना अपने आप में लाजमी मजबूत चीज़ होती है। पर फिर भी उसके बाद प्रॉफिट कम करने की वजह से शेयर गिरा था। पर मैंने इसके आपको बता दिए थे भैया मुझे इसका रिजल्ट में जो सेल्स है ना, मैं तो उसे पकड़कर इसके आगे की तरफ दृष्टि देख रहा हूँ। तो वहाँ से तो कंपनी लाजमी अपने सेल्स की वजह से पॉजिटिव संकेतों के साथ है। जहाँ रिजल्ट से पहले इसको जुनिपर एनर्जी की तरफ से एक ऑर्डर अच्छा खासा मिला और उस ऑर्डर की वजह से कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया भैया। तो आज भी कंपनी को आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 551.25 मेगावाट का ऑर्डर विंड टरबाइन के लिए सुजलोन एनर्जी को मिल गया और इसकी वजह से आज भी इसने धीरे धीरे करके अपने अपर सर्किट तक ये पहुंचा शेयर है। 2 साइटों में इस कार्य को निष्पादित किया जाएगा, जो एक राजस्थान के अजमेर में जो करीब 368.55 मेगावाट की एक साइट पर विकसित किया जाएगा। दूसरा जो किया जाएगा निष्पादित वो होगा गुजरात में 182.70 मेगावाट का, है ना, 182.7 मेगावाट का है। तो टोटल 551.25 मेगावाट का ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को मिल रहा है। देखो सर, आदित्य बिरला ग्रुप जो है ये एक छोटा ग्रुप तो है नहीं, और आदित्य बिरला ग्रुप जब सुजलोन एनर्जी जैसे कंपनी पर भरोसा रखकर उनको ऑर्डर दे रहा है तो लाजमी ये कंपनी तो वैल्यूबल है। हाल ही के उछाल और गिरावट तो वो भैया किसी भी तरीके से आ सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ के द्वारा या ऑपरेटरों के द्वारा या फिर खरीद बेच के द्वारा, उनको तो थोड़ा साइड में रखो। हमें समझना है कि कंपनी ऑर्डर जीत रही है और एक हफ्ते के अंदर दूसरा ऑर्डर है इसके पास, तो भैया कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। कंपनी तो पहले कह रही थी हमारे पास काम की कमी नहीं है, अब उसको करने के लिए हम लोगों को समय देना है ना। तो रिजल्ट आने के बाद लोअर सर्किट लगाने के बाद तो काफ़ी लोग गुमराही हो जाते हैं, डर ही जाते हैं। और भैया मैंने किसी को भी नहीं कहा कि इस शेयर को आपको ख़रीदना है बेचना है, मैंने तो एक वो चीज़ आपको बताई है जो चीज़ हमें दिख रही है, वो सबको दिख रही है ना। भाई 2196 करोड़ रुपए की अगर सेल सुजलोन एनर्जी कर रहा है और अब से ज़्यादा ही ज़्यादा वो सेल है, तो क्या आपको लगता है कि वो गलत है? या आपको 1444 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक का जो मदरसन सुमी ने ज़्यादा किया है, क्या वो गलत है? हमने एक चीज़ नहीं समझी कि उतार चढ़ाव से मार्केट में हम शेयरों को गलत समझ लेते हैं, अपनी रणनीतियों को हम सही नहीं करते हैं। जिस दिन अपनी रणनीतियों को सही करना हमें आ गया ना भैया, हम शेयरों की चाल, शेयरों का फंडामेंटल और शेयरों की जो न्यूज़ साइकोलॉजी होती है उसे समझेंगे और शांत बैठेंगे। आपको मेरे चैनल से कुछ तो मिल ही रहा होगा, तभी इतने लोग लाइक और इतने मेरे पास कमेंट आते हैं और देखते हैं वीडियो। कुछ तो समझ में ही आ रहा होगा। क्या आज तक आपको यहाँ से कुछ नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है? कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसका फंडामेंटल कमज़ोर है और मैं आप उसके लिए आपको कह रहा हूँ नहीं जी अच्छा है, या किसी का फंडामेंटल अच्छा है और मैं कह रहा हूँ जी कमज़ोर है? ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसे चैनल बहुत देखने को मिल जाएंगे जिस शेयरों के आपने नाम नहीं सुने ना, वो उनके चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और उनकी एक बार सेल्स उठाकर देख लेना भैया, कभी तो उनकी सेल्स ही नहीं होती और कभी होगी तो बहुत कम होगी, पर शेयर प्राइस 1000, 1500 रुपये करीब के मिलते हैं। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर हम ट्रैप होते हैं। आप एक अपना नियम बना लो, जो प्रोडक्ट आपको दिखता हो, जो कंपनी आपको काम उसका समझ में आता हो, जो कंपनी के ऊपर अच्छे अच्छे चैनलों पर न्यूज आती हो, बस उस पर ही अपना दिमाग लगाओ। वरना इतने 1000 शेयरों में अगर दिमाग लगाओगे तो भैया फिर तो हमने रोज़ की टेंशन ले लिया है।
तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर 53 रुपये के टारगेट नुवामा इक्विटीज़ की तरफ से, आइनॉक्स विंड के 193 रुपये के वो भी उनकी तरफ से आ गए हैं। और जब वो एक देश में बढ़ती मांग नवकरणीय ऊर्जा की तरफ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनालाइज करने वाले आगे की दृष्टि हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं। इस 4 तारीख का रिजल्ट आने के लिए काफ़ी शेयर मार्केट में जहदोजहद हो रहा है भैया, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं लग रहा है कि भैया प्रॉफिट बुक करें या उस प्रॉफिट को छोड़ दें, क्योंकि कहीं से भी कुछ उज्ज्वलता वाली चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या ये जो गिरावटें हो रही हैं थोड़ी बहुत, क्या ये उछाल की तैयारी है? क्योंकि पहले उछलने से पहले कुछ तो गिरावट होगी, हो सकता है इस तरीके से है। बाकी तो सारा का सारा अभी माहौल जो UBS एक ब्रोकरेज जो वैश्विक थे, उन्होंने जो कहा था कि बीजेपी की सरकार की चीज़ें क्या है, थोड़ा सा वो भी मार्केट में इफेक्ट डालता दिख रहा है। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। पेटीएम की जो न्यूज़ थी आपको बता दी है, रतन पावर के इंडिया के आपको आगे के वजूद नवकरणीय की ऊर्जा पे समझा दिए हैं। मदरसन सुमी पहले भी सही था, आज भी सही है। अशोक लीलैंड पहले भी सही था, आज भी सही है। पर हमें और सही होना पड़ेगा कि हमें काम समझने की शक्ति आती है नहीं आती है। आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी एक लक्ष्य है जो भारत का, उसके अंदर भी योगदान देंगे ही देंगे। तो भैया उनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो उस ऑर्डर की तरफ से सुजलॉन एनर्जी की रणनीतियों को होल्ड करने वाली स्थितियों के साथ हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। किसी को भी इस चैनल में खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो देखकर ये ना पूछे सर कि इसे खरीद लूँ या इसे बेच दूँ, तो आपको न्यूज़ समझा रहा हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।